हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही सिंपल और ईजी नेक डिज़ाइन है। टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे 5.25 इंच पे। बैक नेक इसका डीप है तो शोल्डर आपको कम ही रखना है। नीचे से भी 5.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल ले लेंगे 5.5 इंच। इस तरह से मैंने शोल्डर और आर्म होल की लाइन यहाँ पर बना ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमको यहाँ पर 1.25 इंच पर दे देनी है। तो बैक पार्ट की सिंपल मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई रखनी है 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे लिया है। नीचे से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो नेक की लंबाई और नीचे से इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गले का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर बना लेना है। ये देखिए, नीचे की तरफ 2 कटवर्क के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं और ऊपर की तरफ से इसे हल्का गोलाई देके मिला दिया है। तो ये डिज़ाइन आपको बना लेना है और इसे पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लेना है। पेपर पेस्टिंग हमें अस्तर के ऊपर रख लेना है। एज इट इज़ आप गले को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ही। पेस्टिंग पे भी नेक को मैंने बना लिया है। अब इसे फोल्ड करके हमने बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। इसे मैं यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक पर ही प्रेस करके अच्छे से चिपका लूँगी। गले के डिज़ाइन के साथ साथ आपको इस तरह से इसे कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब मैंने मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक पे भी बैक पार्ट को कट कर दिया है। तो कटिंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो नीचे की तरफ हमें मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। अच्छे से पिन लगाने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक यहाँ पर आपको सिलाई पेपर पेस्टिंग के एकदम कॉर्नर से लगानी है, जिससे कि नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। अस्तर की बराबर से कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पूरे गले पर ना छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे कि आपका नेक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फिनिशिंग के साथ में नेक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से हमें एक फिनिशिंग के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ऊपर से हमें फिनिशिंग की एक सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब हमें बाहर की तरफ से भी फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरह से। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर की बराबर से कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब हमें सेंटर मार्क करके सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर डॉट लगा लेना है। दोनों ही साइड में हमें इस तरह से डॉट लगा लेना है।
इसके बाद में आपको इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ था 1.5 इंच का, तो मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर इसे फ़ोल्ड करना है। मैंने यहाँ पर पट्टी ली हुई है, अच्छी लंबी पट्टी आपको ले लेना है और इसे आपको फ़ोल्ड करके तैयार करना है। पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो सवा 3 इंच पे ली हुई है। आप यहाँ पर 3.5 इंच भी ले सकते हैं। पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर के पट्टी रेडी कर ली है। इसके बाद में आपको इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है, फ्रिल बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पट्टी आपको पूरी एक जैसी फ्रिल बना करके तैयार कर लेनी है और ये पट्टी आपको लंबी ही तैयार करनी है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद में पट्टी बहुत ही छोटी हो जाती है। तो आप यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए अच्छी लंबी पट्टी लीजिएगा, एक जैसी फ्रिल बनाकर इसे तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। सिलाई के पास तक हम फैब्रिक को कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ जहाँ से मुझे फ्रिल को अटैच करना है, और जो नेक का डिज़ाइन है इसे हम थोड़ी दूरी पे फ्रिल को लगाएंगे, जिससे कि जो कटवर्क का डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे। अब देखिए फिनिशिंग के साथ में हमें इस तरह से यहाँ पर फ्रिल को अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे नेक के ऊपर फ्रिल को लगा करके रेडी कर लिया है। फ्रिल लगाने के बाद में अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। साइड से हमें सिलाई लगाकर यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फ्रिल है इसे कट कर देना है। अब देखिए लेस लगाएंगे तो ऊपर वाला जो नेक है हमारा, यहाँ पर आपको लेस को इस तरह से लगा लेना है। फ्रिल का जो मार्जिन है वहाँ तक आपको लेस लगानी है, फिर थोड़ा सा गैप रख करके एक लेयर हमें यहाँ पर और अटैच करनी है। तो इस तरह से मैंने एक लेयर और लगा दी है फ्रिल की। अब हमें ऐसे ही दूसरे साइड से भी लेस को अटैच कर देना है। दूसरी लेयर भी यहाँ पर हमें लेस की अटैच कर लेनी है, तो मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब फ्रिल का जो मार्जिन है इसके ऊपर हमें लेस को लगाना है। ये देखिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ में लेस को यहाँ पर लगा लेंगे। साइड से एक सिलाई और लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा करके इसे कंप्लीट कर लिया है। अब सेंटर में आप एक बो लगा सकते हैं या फिर एक फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके आपको कट कर लेना है नीचे से गोलाई देते हुए। तो बहुत ही अच्छा सा पैटर्न आपका रेडी हो जाएगा। अब आपको इसे सुई धागे से स्टिच कर लेना है। तो नीचे से गोलाई देते हुए कट करेंगे, फिर सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। सारे ही पैटर्न आपको एक एक करके इसी तरह से स्टिच कर लेना है। टोटल एक फ्लावर बनाने के लिए 5 से 6 पैटर्न आप लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लावर बना करके रेडी कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और दूसरी तरफ से भी आप इसे स्टिच कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 2-3 बार टक करके इसे नॉट लगा देना है और ब्लाउज़ के ऊपर आपको इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ पे इसे अटैच कर दिया है। नीचे की तरफ आप चाहें तो लटकन बना करके
डोरी के साथ में अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि फ्लावर का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए डोरी मेरी बन कर के रेडी हो गई है। इसके बाद में हमें इसे इस फ्लावर के ऊपर अटैच कर देना है। बाद में आप इसके ऊपर एक फैंसी बटन लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका नेक डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ में ये बैक नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।